श्री सतगुरुदेव महाराज की और तो नहीं तुमको हम तो रोटी खा खा के हमारे देश में सबसे रोटी खाता है मेरा सब तक उम्मीद है मेरे थोड़ी सी भी बात है किसी का भी बोल है और सेवा का नाम है बोल सतगुरुदेव महाराज की जय अपने को याद रखो ये मेरा है संभाल से उत्तर हो जाए पूर्ण की वर्षा आज बोलिए सतगुरुदेव महाराज की तो बदला बन के शब्द बन गया अरे आप कहाँ से बोल रहे बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की सत्संग के अंदर बार बार बताया जा रहा है कि वे बैठ के आराम से सुनने का मौका जरूर लेना चाहिए। भाई तुम बोलो तो मैं भी सुनता हूँ मन का कैसे बोलना मैं बोल तो नहीं बोलना है क्योंकि ये सब नहीं आया कहता है तो सुनना तो हमारे उसे तो काम दिए सुनने के लिए परमात्मा ने तो समझ लो ध्यान से सुना और सब उस बात बदलकर ठाकुर बोलिए तब मेरे आए सुन का करने का एक ही काम है सब राम नाम जितने शब्द सब में सब एक भी शब्द नहीं काम में के लिए ये राव कुकर का के फंक्शन जो कुकर से बहुत परमात्मा की माया है और जैसे भी जो जिसका विचार है वैसा ही सब प्यार है तो और क्या करते हैं मेरे का नाम भी कस्तूरी और मनपन से उदासी और पानी के नाम इनका सी आए संस्कृत का अपना आवाज ये जो कबीरदास के जो युक्ति वाणी के जो ये शब्द थे ये एक एक शब्द में बहुत भारी बात थी इन शब्दों की ये कई बार कहते हैं भाई उसकी कथा ये सब तो ये जब परमात्मा जो है ना अपने भक्तों की जो कथा सुनावा है उसे केवल पुराना भगत की उसने कथा सुनाई उसने आगे जीवन जो अवसर का सफल होना और जो भी संता की बात पहले बताई पिछले उसमें बताई थी कि भाई संता की जो सत्संग की वाणी है वो वाणी करने की बात वचन काढ़ने से काम चलेगा समझना भी पड़ेगा ये समझने में सदरा कसाई था जैसे पहले कबीरदास ने कसाईया की झोपड़ियां बीच में सत्संग किया और वो काफी जब तक पूरा इतना गया उसने चले आए कसाईया की झोपड़ी के बीच में गया लोग उसको लेके सत्संग करा अपनी झोपड़ी में कटियों के पास और अपनी अपनी करने को जाएगा तो कोई भी आदमी है जो किस चीज से चिंता करेगा उसका बन लेगा लेकिन अपनी करनी में सुधार करने की कोशिश करो अपना जो मन है उसमें साफ करो अपने मन में साफ करोगे जैसे सदरा कसाई कर गया सुंदरवान मेरी मजदूरी हरि भजन से हो पूरी इस बात में हम समझते नहीं थाम सोचो पीछा तो पूरी हो पीछे वाली जगह से नहीं पीछे वाले तो बहुत घने घूमे जो से राजनीति में कदे उसके लिए फोटो तरवानी और करवानी ये अपने अगले कर्म डबोन लग रहे जो ऐसे काम करें आड़े पीछा का सोता को नहीं इसने भूल जाओ इस बात ने अगर पीछा में फोटो तरवा के ना हम अपनी पहचान बनाओगे नहीं आप कदे भी इस अगर इसे चंद्रभान जी महाराज का अगर साथ लेना है इस चमत्कारी संत की महिमा देखनी है तो पीछा की बात ना करया करो अरे ना पीछा की आड़े के लिए अंडा करो ना ये राजनीति कोई भी है किसी के लिए घूमना भी ना करो। पहली बात तो यही है कि भाई कोई भी राजनीति वाला किसी का नहीं होता ना इनके लिए फोटो तरवाने का फायदा और गुरु जी तो बहुत ही इनसे दूर थे उस टाइम को तो बहुत घनी राजनीति थी जब ये चमत्कार कर्या कर दे लेकिन इन्हें को सिरे चढ़ नहीं दिया ये तो नुकार दे मेरी तो असली पूंजिया संगत से एक डब्बा मेरा काम चलता नहीं ये तो सारी संगत ने चाहे टुकड़ा दे दो छोटा छोटा लेकिन वह बात प्रसाद तो सारा ने मिलना चाहिए वो परिवार से मिला इसका परिवार
यह संगत है, इस बात का ध्यान रखो। और संगत पर, और जब उसका परिवार से, वो मालिक से उसका, उस परिवार का, तो फिर हम कौन उसने किमें खुआइए और किमें पीछे देनी है, वो ही देगा। जो घर का मुखिया होगा, ताली रखता होगा, वो ही तो काट के देगा। 10 रुपया गया 5 रुपये तो वही देगा। कि मैं खाने का लाना होगा वो ही देगा, कि मैं और लाना होगा तो वही लाऊंगा। तो इस बात का ध्यान करें। और बार बार मैं हर सत्संग में यह बात कंधा कंधा थक लिया हूँ तब मैं कि भाई इस सत्संग में कितने भी ना जाओ, जड़ा हमने पीछे आगे के लिए तो लिया जाओ, पीछे बिना हमने बढ़न नहीं थी। पीछे सारा सत्संग बंद कर दो, सिर्फ अपना जो मन से न वो लगा दो उसके में। जैसे राजा जनक ने जब अष्टावक्र को गुरु बनाया तो उसने अपना मन उनको सौंप दिया था। वो बात की बात है, कथा है, वह कहानी है, वह बताऊंगा। लेकिन आज एक ऐसे संत की, जो बाद में संत हुआ, सदना कसाई, बहुत पुरानी बात से, 13वीं सदी की बात से, एक सदना कसाई नाम का एक भगत होया करता, कसाई जाति का था। और बचपन में जो है भगवान जगन्नाथ का जब क्रिया करता, हरि कीर्तन क्रिया करता, लागी कि देते खटक लाग जाए आग्रह है कि दिन की देते रविदास जी का सत्संग वगैरह देख कर सुनकर उड़ता लागी खटक और भजन करने लग गया। भगवान का नाम उनकी जीभ पर सदाई नचा करता, अरे हमेशा उसकी जीभ पर रहा करता। वो कितने भी जांदा आंदा लोगों की घाट सुनता, चलते चलते भी उसका रटना लगी रही हरि नाम की, हरि कीर्तन गाए जाता, चले जाता। लोग उसमें चाहे बेकुछ समझते। लेकिन उनका मन में, कसाई का घर में जन्म जरूर लिया था, लेकिन उसका हृदय में दया भरी हुई थी। उन्हें कदे भी कोई पशु काटा नहीं, हर जगह को काटता देख भी लेंदा तो कंबन लाग जाया करता। लेकिन बड़ा होया तो उसकी दोहराई, वो उसके बाद में तो सारी चीज़ें ही बड़ा होगा तो को साधन तो था नहीं आजीविका कमाने का, उसने को पाया तो सुलझा नहीं। तो लिया कर ना दूसरा कहता है मांस लिया अंदर आपने बेचने लग जाता, लिया लग गया, एक दुकान कर ली बाजार में, अपने मांस बेचने लग गया। लेकिन अपना हाथ तक कदे नहीं कट्ठा करता। इस काम में मन मानता कि मैं लग्या नहीं करता, मन मार कर न वो अपने जाति का जो जैसे जिसी जाति होगी उसका काम कर ले आदमी। जमींदार ने तो अपना कस्सी का संभालना पड़े, भाई खेत तो पहले है और सारी चीज़ बाद में है। तो और इस काम में लगे भी भगवान का गुणगान करना नहीं भूला। कई बार तो इतना मोहित हो जन कर लेना, एक अपना आपने इतना समर्पण कर दिया करता कि वो अपना कीर्तन गाते गाते गान लग नचन लग जाता। और उस परमात्मा का जो न ध्यान करके न एकदम तन जैसे उस नशे में दिखता वो परमात्मा हो, उसका हरि कीर्तन करते करते नचता दिन रात की हुए गंदा। और भगवान अपना भगत तक कभी दूर रह नहीं करते। भगत बिना उसके न चैन नहीं मिला करता परमात्मा ने, जिसने प्रेम हो गया, प्रेम बिना ईश्वर न मिलता। कितने जतन बना, गंगा जमुना चाहे तू सरस्वती ना, इस बात का कोई फर्क नहीं। इस बात का ध्यान करियो। प्रेम के वश भगवान होते, प्रेम के लिए है। प्रेम कोई रिश्तेदार का नाम नहीं है भाई। कभी कोई न माने को हमारा गए वो मौसा है, हमारा वो बटेउस है, प्रेम उसका नाम नहीं। एक आधा तो प्रेम और एक का नाम बतावे। तो प्रेम किसी का रिश्तेदार नहीं, किसी का सगा नहीं। प्रेम तो उस हृदय से जो परमात्मा का ध्यान करे हैं वो प्रेम से भीतर लेते हैं। नेक भाई मणिए तो चले जा, राम 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 माला जपे जा। और उम्र बनू अगा हो श्यामी आड़े की भैंस अच्छी ले रहा है तो मेरा बेटा, इसकी लोटी भी अच्छी दिखा, इसके मेरे साड़ा ये बुखार भी नहीं चढ़ता भैंस के।
ताकि उसका दूध ना दे होवे और तने बड़ा आनंद आवे। ऐसे नहीं, कहीं ऐसे कर दो। प्रेम करो परमात्मा से। ना को बेटा बेटी कोई भी परिवार का सदस्य तेरा साथ नहीं देगा, लेकिन अंत समय में वही साथ देगा। क्या न करो हरि का भजन या मंजिल पार हो जाएगी और आगे बर्तन खातर पूंजी तैयार हो जाएगी। एक बार सुनाया था इन बाणा ने, और कितना बढ़िया शब्द था उसका। मैं सारा तो खेल आ गया। इस बात को समझो कि वह के बताया। इस दुनिया में आकर बंदे कर लिए दो काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि का नाम। और राम नाम के सुमरण में जब थोड़ा सा भी रुख हो, विघ्न क्लेश मिटे सारे, नहीं तन मन में दुख हो। तो ये बातें तो कहाँ से? सदना कसाई जो न हृदय से ठीक था, उसका मन तो लगता नहीं था, लेकिन फिर भी व्यवसाय होने के कारण कि वो जमींदार हो, उसका खेती में मन तो घाट लाग गए, लेकिन करना पड़े, क्यों खागा कि। और परमात्मा कहता कि जो कर्म है वो तो करना पड़ेगा भाई। तो भगवान कदे दूर रह नहीं करते, परमात्मा कदे भी भगत दूर नहीं होंगे। एक दिन उसका खुद का घर में भी भगवान शालिग्राम जो के रूप में विराजमान रहा करते, लेकिन और जो शालिग्राम पत्थर कैसे लिया था, एक दिन सवेरे सवेरे घूमने जाने लग गया। मांस की दुकान थी, उसने बाट नहीं पाया था। उसने देखा एक काला पत्थर उसके ठोकर लगी, और काला पत्थर था, बड़ा सुथरा सुनहरा, बड़ा सुथरा चमकीला चिकना पत्थर। उसने देख कर ने उठा लिया और अपने घर ले आया, और घर में जाकर धर दिया तखड़ी का में। ये तोल के देखा उसने कै ग्राम का से, उसने देखा 1 किलो सौदा ले रहा था वो। उसने देखा धर के न किलो भी वो उसका बराबर से। फिर सोचा इन्हें तोड़ूंगा तो ठीक नहीं, देखूँ देखा बराबर में। और भी एक उसमें आधी दर्दी, उसमें आधी किलो दिखाई दी, पहिया दर्दी पहिया दिखा दी। चमत्कारी हो गया। बोला भाई तो बड़ा चमत्कारी पत्थर मिला भाई, चाड़ा हो गया। तो भाई रखे ले घर में, ये बाटा नहीं हो रहा, जरूरत नहीं, यू तोड़ देगा चाहे कितना है तोड़ना। तो ठीक तोड़ना क्या, सारे काम दुकानदारी अच्छी चलने लगी। और जब वो तोड़ता मांस तोड़ता न, तो कीर्तन गाया करता तोड़ते तोड़ते भी। ओम हरे राम जो भी उसका कीर्तन था, उस कीर्तन ने गाया करता। मगन होकर न वो जो है उसने तोल के न दिया करता। तो एक दिन की बात, एक और बात थी कि वो साधुओं का बड़ा सम्मान किया करता। क्यों? कीर्तन जिसके मन में बस जाए वो साधुओं का सम्मान तो अपने आप ही करेगा। वो परमात्मा का वास हो जाए तो साधुओं का सम्मान किया करता, आदर किया करता। लेकिन साधु उसने लोगों को कौन भटकन दे, वो कसाई का घर में जन्म ले रहा था। तो एक दिन की बात, एक साधु उसकी दुकान के शामी को जान लग गया। उसकी नज़र उसका तखड़ी कान पड़ी, और शालिग्राम जो जी को वो पिछाड़ गया। साधु दो भगवान तेरी गई तो मांस बेच है, और इस शतान में शालिग्राम भगवान के करे, पत्थर समझ कर नहीं वो करे। तो साधु को बड़ा दुख होया। उसने सदन तय और शालिग्राम मांग लिया कि भाई ये मन दे दे, और यो अपवित्र जगह है, इस पर नहीं रहना। शालिग्राम जी है यू। सदन कसाई ने बड़ा प्रेम से साधु को दे दिया चमकीला बाट, और वो अपनी कुटिया पहुंच गया। उसने अपना गंगा जल वगैरह लेकर कमंडल में थे और वो शुद्ध कराया, और उसके ऊपर सारे जुगरापा भी कई बार कहते हैं, ये घराड़े भी कहते हैं, भोगला दे भगवान के। भोग तो अपने प्रेम का लगाओ,
जो प्रेम है बस है अपने मन में बसाओगे। मृगा ना भी कस्तूरी बन बन फिरे उदासी, मृगा ना भी कस्तूरी बन बन फिरे उदासी, और पानी में मीन प्यासी आए बिला सुन सुन के आवे हंसी। मृग क्योंकर कस्तूरी उसका नाम भी मय होश है, लेकिन वो बन बन एक बनता दूसरे बन में उस कस्तूरी की खोज में हंडे जा है। घोड़ा मिलेगा, घोड़ा मिलेगी यार मुखारा हुआ कितने है, वो कस्तूरी तो उसका भीतरे थी। और पानी में मीन प्यासी इसका भी बताऊंगा, लेकिन आज ना बताऊं, फिर बताऊंगा। तो इसी तरह उसने भी, साधु ने भी अपना जो उसको फल फ्रूट जो भी मांग कर ले रहा था आपने उसका भोग लगाया। भगवान तो प्रेम के भूखे हुए हैं, प्रेम बिना थोड़ी ना उनका और कले भी नहीं रिश्ते दे। तो रात में सो गया, अपना भोग भाग लगा कर ने अपना अपना खाना खा कर ने सो गया। रात में जब सोने लग रहा था नून तो सदने कसाई ने नींद नहीं आवे, क्यों तो बाट ने उस बाट ने चमकीले बाट ने अपने हथे ते लगा कर न सोया करता। ओ उसने अपने दूर मंदिर में धक्के न अपने सो गया। तो फर्क तो उड़े आ गया। रात में साधु ने सपना आया, अगर भाई तू क्यों लिया आया मैंने, मैं तो अपना भगत था मेरा सदना, उसका घर में मैंने बहुत आनंद मिला करता, उसका घर में मतलब सोया करता, उसके गिले मिला जी वो तो उसने वो भी कहा बोला तो मांस तो लिया करता, बोला ना मांस तो लिया करता, वो मैंने ठाया करता गिले हरी कीर्तन कराया करता, जब मैंने छुया करता तो मैंने बहुत आनंद मिला करता। और ग्राहक का बात करता, और जब उसका जो बहुत ही जो है मीठे शब्द बोल कर जब ग्राहकों से जब बात कराया करता मिठास से, वो मैंने पसंद आया करता। मेरा नाम लेकर न कीर्तन करता नाचता आनंद के मारे, मेरा रोम रोम जो है खुश हो जाता। भाई मन ने तो उड़े पूछा दे, उस सदन कसाई के बिना मैं एक अक्षण भी नहीं अड़े रह सकता नहीं, क्षण पर भी मैंने रहना दुपर हो रहा है। साधु महाराज जागे तो थे, और जब शालिग्राम इसने के नाम भगवान ने जब दर्शन करे उन्होंने शालिग्राम को उठाया और सदन का घर पहुंच गया। उन्होंने कहा भगवान, उसने भगवान की कृपा में तो भी बता दिया कि भाई यू जो है कसाई से तू मांस तोड़ने का काम नहीं है, यू है शालिग्राम भगवान और ये पूजा जागर है। तो जब सदने ने पता लगा तो अब भाई तो मैं बात समझा करते तो भगवान से उसने बड़ा धोखा है उसके और पश्चाताप होया और मने मन गिलानी भी होगी। कहा कि देख मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने भगवान का निरादर कर दिया और उस मास के गेले तराजू का बाट बना रखा था सारी, और जितना टेम रहा सवेरा होने का मुद्दा पढ़ के ने माफ़ी मांगे गया, मैंने माफ़ कर दे परमात्मा, हे मेरे मालिक। इस सदन को तो उस पहले घाट मन लग गया था उस व्यवसाय से, एक तो उसने पूरी ढाल घरना होगी उस व्यवसाय से, जो था वो मांस बेचने का धंधा कर था उससे घरना होगी। और सदन कसाई शालिग्राम जी ने लेकर ने अपने वो बोले मैं दुकान सारी चीज़ बेचूं और मैं तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करूं, भगवान जगन्नाथपुरी जाना से ये इतना तो था नहीं भाई, 1,09,25 में गांव के भी कुछ जान थे, उन गांव के गिले वो बोले भाई गांव के गिले हो लिया, वो बोले भाई तू तो मांसाहारी से मारे गिले गिर जाएगा, बोले मैं तामे एक लोगों को चल लियो, मैं तारे दूसरे लोग थारे छूँ कौन, थामने छूना मेरा काम नहीं, थामने कौन छूँगा उन्हों है तारे गिर चले ना मेरा मन सा लगे रहेगा, मैं अपना वजन। और एक और बात देख लियो था, एक और बात मजे की बताऊंगा। कई बार वृंदावन चले जाओ
टोल वो कहेंगे ना ये बेबी ये कई बार जा है क्या करेंगे टोल बना लेंगी। पीछे भी देखूँ मैं हर बार हम अकेले चल लेंगे ये क्या करेंगे एक टोल बना लेंगे। किसी की बुआ की चुगली करेंगे, किसी की सरसों की चुगली करेंगे, किसी की और की दूसरे की धुर सारी रात। अरे वो अपनी परिक्रमा करने जाओ सो दूसरे की परिक्रमा करवाने जाओ सो। लेकिन जो एक आदमी होगा वो क्या काम करेगा वो नहीं करेगा। अग भाई और तो को गेले होता नहीं उसके वो परमात्मा ही गेले हुआ है और उसी का नाम जो उसने नाम मिल रहा है जो उसका नाम है भजन है कीर्तन है वो करता चलेगा। मने मन या ऊंचा भी वो बोलिया जा उसका मन उसकी लगन लागी उसकी मनोकामना ने कौन रोकती। और फिर वो कहेंगे मैं तो 6 परिक्रमा करिए भाई 6 तो करिए किसकी चुगली कर दी जाती उसका घर जाके देख उसके पाप तैरती उड़े बैठे बैठे। पापी की कभी चुगली मत करो ये ध्यान धरो मत करो उसकी निंदा मत करो। निंदा बुरी जगत में होगा पापा की सरदार है पापों की सरदार होती है निंदा। लेकिन परिक्रमा करने जाओ उड़दा जमाए नहीं तो वह काम उसकी के लिए भी और सदन कसाई के लिए भी वो बोले भाई मारे के लिए ना चलिए मारा टोली तो न्यारी चल लगी रबला मैंने राह का नहीं फिरा आखिर में उनका पाछा ही हो गया दूर से अकबर ठीक से गिर गिर चलने जाइए कि देर जित को राह ही दिखा अपने चले जाऊंगा। चल पड़ा और उसका एक काम था शाम को संध्या करया करता सुबह संध्या करया करता सुबह शाम संध्या जरूर करके न जब भोजन करया करता संध्या के भजन कीर्तन करके न अपना और फिर बाद में वो सोया करता या अपना खाना वगैरह जो है फिर बाद में लिया करता। और एक भजन के लिए एक सच्चे भगत हैं उसके लिए ज़रूरी भी है गृहस्थी करो। गृहस्थी के साथ साथ संध्या कभी किसी का टाइम जो है खराब नहीं करती। हमने कई बार देखा है परमात्मा ने हमारे को टाइम दिया हमारी तो इतनी औकात थी नहीं कि हम ये काम कर सका। जाटे में भी हमने उस परमात्मा ने अगर ठाणी होते उठा दिया करता जाटे में हमारा वार होया करता पानी का 5 बजे में पानी कट्या कर दिया हम 4 बजे 5 साढ़े 5 बजे पानी कट्या करता हूँ मोरी पर और 4 बजे आँख उकड़ जाती फिर भी भाजगन एक लोटा लेकर उनको शिवजी मंदिर का निकल जाते फिर अपने ठाकर मोटरसाइकिल जो भी अपने सीधे खेत में पहुँच जाते पानी में काटन में पानी ले जान में घटती उड़ती और क्या नाम मुश्किल रहती जान में कदे हरकत नहीं हुई आपो आप चल जाती कस्सी भी आपो आप आगा धागा अपने आप काम बनते चले जा करते बेरानी के करिश्मा था। और वो है करे लगन बिना कोई न जाके लगन लाग जा इस सत्तर के जब लगन हो तो हमने कितने पेपर देने जाना हो किसी ने उसने लगन सवेरे उठ के जाना है तो उसका आपको नींद घाटा होगी उसने आपको टेम्पो उठना पड़ेगा। वही लगन परमात्मा में जब 50-52 ऊपर हो लो तो हम जरूर लगाया करो। बच्चा का काम है इतना कमाने का और अपना काम में ध्यान लगाने का तो इस बात का ध्यान कराया करो। तो कहाँ रहे थे तो सदना कसाई 47 इसमें भी चमत्कारी जिया गए बता भी रखा है कि संत समागम देखो श्याम ने संध्या करना सवेरे संध्या करना बहुत अच्छी बात है। वो कह अभी है इसमें संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा अरुण लक्ष्मी घर पापी कह भी होए घी के तो दर्शन भले खाया भला न तेल बिगड़े काम समझ जाएंगे यदि हो संतों का मेल मनवांछित फल पाइए जा संता के दरबार संत जनों की मेहर से हो जाता बेड़ा पार। संत 40 सुमरण मिट जा विघन कलेश ताप हटे सब रोग कटे करके पाठ हमेश। संत मूर्ति के आके रोजाना जोत जगा के धूप दीप दे भजन करे सच्चा ध्यान जमा के 40 दिन का ब्रह्मचार्य करना व्रत जरूरी हो दृढ़ निश्चय से पाठ करे सभी मनोकामना पूरी हो। आसन लाकर ध्यान जमा तन मन में सुताई हो कष्ट हरैया दुख हरैया संत तन अपना आप सहाय हो। भूत प्रेत छलावा नहीं सपने में आवेगा संत 40 पाठ करे सो हर रोगी सुख पावेगा
लाख रोग की एक औषधि, 47 पाठ करे, सम फंद कट जा, आनंदी छा जा, प्रसन्न चित हो ठा। सच्चा भगत है। एक जयपुर आड़े भी आप तीनों बतावा, हाँ शुरू में उस देंगे, शादी के बाद बतावा भाई, बड़ी है तो माता है, बराबर के तो भाण है, छोटी है तो बेटी है। ये नियम इसी सत्संग का है। वो तो हर एक का होगा, लेकिन हमने तो बताया चमत्कारी संत का आश्रम में पहले ये नियम बताए जाते हैं, तभी वो सत्संग उसका शुरू होगा। तो भगवान जो है स्त्री को माता माने हैं, और इनका रूप अकोर बातें इनका जो है उनको भ्रम में डाल नहीं सकता, क्योंकि ये हड्डी मांस चमड़ा इनका जो है पुतला है, और इसको सुंदर मानने की मूर्खता कर नहीं सकती। परंतु जो काम का वश में हो जाए उनकी बुद्धि मारी जाए, वह सोच समझ पता नहीं, कुछ नहीं देख पाता, वह जो है ना वो निर्दयी और निर्लज हो जा, और काम में फंसके ने जो ना कुछ भी गलत सलत करने के लिए जिसका सत्संग ना लगे, वो सत्संग में आने से पहले देखो पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या होता है, लेकिन इस सत्संग में आने के बाद में सारी चीज़ें अपने आप छूटती चली जाएंगी। या ध्यान कर लियो, कोई भी आदमी हो, माता हो, तो ये ध्यान करिए, ये भाई भी सुन लो, भाई सारे जने देख कितने चुपचाप सुन लाग रहे हैं, इनका ध्यान कर लो। सदन जी संत हो लिए, उस टाइम वो धंधा छोड़ दिया तो कसाई कहाँ रह गए, तो संत हो गए। वो तो संत सदन जी एक गांव में जब पहुंचे, गांव में को लिकड़ लाग रहे थे, इतने हुए थोड़ा अंधेरा हो गया, और टोली इतने लिकड़ ली, पाछा पाछा थाई। तो रास्ता वो भी संध्या का टाइम हो गया, दिन छप गया, संध्या का टाइम हो गया, तो उसने गृहस्थ के घर जो है ठहर गया, अरे भाई मैं आड़ा भाई संध्या करना चाहूँ, राम का नाम लेकर न मैं रात बिता लूँगा। तो उस घर में दो जने थे, मियाँ बीबी, तो दोनों जने, और उस कुछ जो माता थी वह स्त्री थी, उसका आचरण कुछ अच्छा नहीं था। अब संत को क्या पता, वो तो अपना जो न वार होगी तो उसने अपने ठीक है भाई, आपने बोल दिया भाई ठीक है मैं रुकूंगा। वो अपने घर में जब ठहरा, देखा उस माता ने, उस स्त्री ने उसको, वो स्वस्थ सुंदर पुरुष था, और वो मोहित हो गई, और उसने तरह तरह की बात में फंसाने लगी। सदन जी बोले, हे मेरी माता, ये तेरा आदमी रहा, सारी चीज से अपना ध्यान कर और मन राम के नाम लेने दे, सोन दे। उन्होंने सोची कि वो तो इस तरह डर रहा है, उस स्त्री ने अपना आदमी काट दिया। फिर बोली, फिर आई, मिला वो तो काट दिया मैंने। हे राम, हे परमात्मा, ये तने क्या करया, आखिर ये बताना के है। ये तो बोला मैं बाजू अपना झोला झंडी ठाके ने, वहाँ बोली झोला झंडी ठाके जागा किते, मैं तने लिखड़ दूँ, ये शोर मचाऊँ और सारे काम ना बुलाऊँ, नहीं कि मैं तने मेरा हो तो ये बताऊँ, तो ठीक हो गया। उसने वो एक काम किया, ये सदना कसाई तो फंस गया, सदना भगत फंस गया, और उन्हें हाथ जोड़ के बोला, हे मेरी माता, तू मेरी परीक्षा मत ले, और तुम मना आशीर्वाद दे दे, भगवान का सच्चा भगत छूँ, और माता तू मेरी माता है। उसने सारी बात कही, लेकिन उसने फिर आखिर में शोर मचा दिया, और गांव वाले बुला लिए, सदना कसाई को पकड़ लिया। भगत जब तो संत हो गया, भगत था वो, तो भगत सदना को पकड़ लिया, और सवेरे ने न्यायाधीश का पेश कर दिया। राजा न्याय करया करता, छोटे छोटे हर एक जगह नज़दीक वो बैठा करते न्यायाधीश, तो न्यायाधीश का पेश कर दिया। न्यायाधीश के सामने ये वो जो न्यायाधीश के सामने जाके बोली, अगियो यात्री मेरा घर हंग ठहर गया, और इसने मेरे लिए
जबरदस्ती करी और फिर नहीं, फिर मेरे आदमी ने मेरे दी बचाना चाहा तो इसने मेरा आदमी काट दिया। लोगों ने भी खूब भला बुरा कहा, ये बड़ा पापी आदमी है, कड़म वाला ले रहा है, इसका नू कर दो। कोई बात नहीं, ये सफाई दे तो दे कि कुछ सदन के पास में कोई सफाई थी नहीं, ऊपर प्रभु ने याद करे ना क्या बुलाया भगवान है ये करवा दिया यू। भगवान तो उसने मेरा था, जब मेरा प्रभु भी जब उसने भगवान जगन्नाथ की पूजा कराया था वो बिना हाथ का है, बड़ा आनंद आया। देखी जाएगी आज क्या होगा। तो आखिर में चुप रहा तो कई बार पूछा न्यायाधीश ने, जज ने, भाई बता दे तू अपराधी से कि नहीं से। वो बोले नहीं, उसका अपराध आप पर सिद्ध हो गया। और जज की आज्ञा मान के नो बोले वो दोनों हाथ काट दो इसके, इसने उसका गला कटा दो। दोनों हाथ काट दिए और खून की धारा बहने लगी, दोनों हाथा में थे। और अपने भगवान की आज्ञा मान ली उसने, उन्हें पता ही नहीं लगा तेरे हाथ काट दिए। और परमात्मा के प्रति एक क्षण पर भी मतलब उसके दिल में रोष नहीं होया। क्यों? सच्चा भगत था, उसने मेरा था परमात्मा जो करे सही करे हैं, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए कराया होगा। इस प्रकार से जो है ना बिना अपराधी हुए भी उसने कष्ट उठाया और फिर भी भगवान जगन्नाथ का कीर्तन करते हुए उन्होंने बोला छोड़ दो ये विष्णु भाई। जज बोला भगवान कीर्तन का कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी का चल पड़ा, उसने बता दिया, पूछ लिया कि वह रास्ता बता दो मनोज। और परमात्मा से कहा हे भगवान तू मेरा जो है उल्टी मेरे प्राण ना निकल दिए, इतना मैं तेरे दर्शन नहीं कर लूँ। मैं तो तेरे हाथ जोड़ कर दर्शन इतना प्रणाम करना चाहूँ था, लेकिन मेरे हाथ भी चले गए, कोई बात नहीं, मैं दर्शन करना चाहूँ। तेरी जगन्नाथपुरी में आऊँ तो चल पड़ा। उधर जो है पुरी में प्रभु जो भगवान थे जगन्नाथ ने पुजारी को सपने में दर्शन दिया। अगर मेरा भगत भाई एक आने लग जाए और जाकर उसने पलकी में बिठा के ले आदर थे। पुजारी भी उठा लेकर ने अपने आदमियों ने और पलकी ले गया तो उड़े बोले रुका मारा देश को चढ़ा रहा था। तो बोला भाई कोई भगवान का भगत आ रहा है और भाई उसका तो यह पालकी बेची है। ये भी जो ये बड्डी जो ताड़े एक और बताऊंगा एक बात, फिर तब लोगों के भैया बताई नहीं। कई जने बड़ी बड़ी जोत लाने हैं और उनके अखंड जोत लिया है, फलान लिया है, मकड़ लिया है, धकड़ लिया है। भीतर मतलब मैल की गंगा बहन लग रही है, नाला मैल का नाला बहन लग रहा, गंगा तो मैली होती है नहीं। और ढोंग खातर बड़े बड़े अखंड जोत लगा कर न वो हमने फंसाने की कोशिश पूरी रखे हैं। वो आप तो दलदल में धस लिए, हमने भी धसने की कोशिश करें, उस तक काम कौन चलता। वो भगत इसे थे उड़े, वो बोले अग भाई मैं शू भगत तो मैं भी नू कर रहा हूँ, मैं भी नू कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं इतने शास्त्र जानू, मैं नू कर रहा नू कर रहा। और आखिर में रोला राला पढ़कर वो उसने भी सुन गया, वो भी अपने उस भीड़ में देखने लग गया। दोनों हाथ उसने अपने लत्ता ढक रखे, खून का रिसाव जो चालू था, उसके शक्ति कम रह रही थी। घिसर के भीड़ में बढ़िया अगले भाई देखा को भगत हो कहा ना भगत के भी दर्शन हो जाए भगवान, उसमें भी भगवान ने के मान ले दर्शन हो जाए, भगत के दर्शन हो जाए तो सबकी में पा जाए, भगत के दर्शन हो जाए तो भगवान के दर्शन हो जाए। तो उन्होंने सोची मैं आज उड़ती पहुँचूँ ना पहुँचूँ, जो द्वार है उसने पहुँच पाऊँ नहीं, आड़ा भगत के दर्शन कर लिया। इतना बड़ा भगत बताओ है, उसने पालकी बेची है भगवान ने। और पहुँचा उस आखिर में वो उल्टी है उस पालकी ले गया। भाई तो घना है देश बटड़ा हो गया, वो भी कहे मैं भी उनकी लड़ाई मैच किया कोई, मैं भी बड़ा भगत, मैं भी बड़ा भगत होकर कई आश्रम में मैं भी प्रधान, मैं भी प्रधान, ये झगड़ा रहे आग्रह है। प्रधान तो एक का बतेरा, घर में अगर एक आदमी घर को चलाने वाला होगा और बाकी सारे जो ना उसका अंडर में होंगे तो घर से ही चलेगा। नाव अगर एक जना मल्ला होगा
तो सही दिशा में लेकर जागा उसने। और जब नाव में होंगे 4-5 चप्पू चलानी हो कुआं, तो उसने नून ले जाएंगे, कुआं उसने नून ले जाएंगे, और चप्पू और मला जो है 4-5 रुपये बच्चे उसने टिकने को दे, उन्होंने आखिर में झार झूला में घेर गया मुद्दी आप भी डूबर उस नाव ने भी डबो, जो बैठे उन्होंने डबो डबो है। तो ध्यान रखें, एक मला काफ़ी हुआ है किसी भी घर को चलाने वाला, किसी को उसको चलाने वाला, तो ये काफ़ी है। तो आगे बढ़े बात में। वापस पुजारी जो है ना वापस चले गए, तो भगवान जगन्नाथ देख रहे थे सारी क्रिया हो, या भी तो परीक्षा थी। एक देखा कि क्या है सदना कसाई आज भी कसाई रह रहा है, कुछ बदलिया है, और भी देखा परीक्षा ले लेगा न। कई बार तो हम सोचो कि सत्संग में जाओ मोटरसाइकिल में पंचर हो जाए, ऐसा हमारे लिए भी हुआ है, मोटरसाइकिल में पंचर हो गया और बड़ा छोट है, अच्छा सत्संग में जाना लग रहे हैं, पंचर और करवा दिया, आया सत्संग, यूँ करके और रस दे रही। अरे नहीं, उसने तो खुशी होनी चाहिए, तृतीय मौका दे दिया, एक अपने मोर तक कीर्तन करता चाल, राम का नाम लेंदा चाल, वो भजन सुनन तो फालतू लगेगा, उड़ती पहुंचेगा, दर्शन भी होंगे, तो ऐसा करना चाहिए। तो पुजारी बोले जाकर ने उन्होंने धरती पालिका बाबा के नाम है पालकी, और कहा भगवान मारे तो बस की नहीं, उड़ते देश बटड़ा हो गया। आखिर में परमात्मा बताते हैं जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और ले रहा उसकी दोनों बाँ कटरी मेरे पर गाँव रहा है, और ओस है ये भी श्रद्धा आवे है, उड़े से जाओ फिर दोबारा फिर गई, जाकर न बोले बोला रहे भाई तू ऐसे तू कड़े मेरी यार तू, और जाकर देखिए बोला मैं नहीं हो सकता, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने तो इतना मास तो लिया इस शालिग्राम भगवान के लिए, बोला मेरा नहीं, उसने तुम्हें बताया, बोला फिर मैं पालकी में भी नहीं बैठूँ, पालकी में मैं अशुभ नहीं करूँ, मैं पवित्र नहीं करूँ, मैंने पहले पाप कर रखा, मैंने शालिग्राम भगवान के लिए मैंने बट्टा बना कर मैंने पास तोड़ दिया, तो ये भी नहीं करूँगा ये पाप। तो उसने परमात्मा की दया से उसने पाप करना, उसके मन में पूरी दया भाव भरिया, पहले भी भरिया था, तो कोई जन्म पिछला जन्म था उसका कारण वो कसाई का पैदा हुआ, भाई आगे बात आओगी बताऊंगा। तो कसाई का पैदा होना पड़ गया, जो पिछला जन्म में अगर अच्छे कर्म करे ना, या किसी कारण तक वो गलत कर्म बन भी जाता, जन्म तो देखो थोड़ा बिगड़े है, लेकिन आगे हमारा फर्ज बना है, आगे उसमें सुधारने का फर्ज भी बना है। बच्चा पैदा हुआ है, जब मैं कई बार बताऊँ हूँ, वो पीछे बताई मैंने बात, तो उस पर ध्यान करिया करो, और आकर फिर बता दूंगा, उसका ध्यान करियो। तो चला गया बेश्रद्धा की श्रद्धा, सिंह द्वार पे पतित पावन भगवान, पहले उड़े संपर्क करना पड़े है, पतित पावन भगवान बोले भगत आ जा, अपने हाथ फैला और मेरे ते लिपट जा। उसने देखा हुए प्रेम में तो भरिया था, कुछ भगवान कैसे और तो तेरे हाथ फैला, उन्होंने कोशिश करी, दोनों हाथ लिख गए, जितनी भी कोड़े लाग रहे थे उसका शरीर पर, जितनी भी पीड़ा हो रही थी शरीर में, जितना खून कट रहा था, सारा का सारा पूरा शरीर भरपूर अस्पुष्ट ओए नौजवान लंबा तगड़ा ओए बन गया वापिस। तो प्रभु की माया देख कर ने बड़ा रोया, कष्ट से तो रोया नहीं, उसकी माया देख कर न रोया, है भगवान कि मैं इतना बड़ा पापी था, तने मैं इस प्रेम की भावना में आए पाछे तने मैं अपना लिया। तो ये ऐसे होते हैं भगवान। सदना कसाई कैसे संत हुए, रविदास जी के जो चेले थे, रविदास से शिक्षा दीक्षा ली थी, और वो नाम ग्रहण करते करते वो उड़ती पहुँचे। लेकिन इसके पीछे एक बात और भी है, इतना संख्या बनी होगी कि भाई उसके हाथ क्यों कटे, और जब वो निरपराध था, जब उसने अपराध करे तो दंड क्यों पाया, सारी बात थारा मन में घूमे हैं। तो देखो ये पिछले जन्म का को एक पाप हो रहा था, पिछले जन्म में वो काशी में एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, मोटी मोटी बताऊंगा, टेम कीर्तन का होने लग रहा है, ज़्यादा बात नहीं बताऊंगा। आपने बहुत शांति का दान कर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूँ, सबका, माताओं माइयों और भाइयों का। तो वो पिछले जन्म में काशी में एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण हुआ करता, उन्हें सारा ज्ञान वादा, जो
एक आदमी एक कत्ल करते हैं तो उसकी सजा क्या होगी, अलग अलग फैसला बताया था, वो बाद में बतावांगे। जितना विद्वान होगा उसको पता भाई वो कसाई था और उसको पता ही नहीं था इस बात का, भाई मतलब यू पाप से पुण्य से उसका निबेरा था, तो उसका लिए यो अपराध छोटा हुआ है। और जब ब्राह्मण हो तो उसके लिए सबसे बड़ा, उसके लिए फांसी की सजा होगी। तो काशी में विद्वान ब्राह्मण था। एक दिन जब वो गाड़ में बैठा था, ब्राह्मण विद्वान तो था, सारा काम पूछना, अर्धा पत्री पूछा कर दे सारी बात। गाड़ में बैठा एक कसाई उसका घेरा था, लेकर के गाँव बाजली बाजी आवा उस काल में लिख गई। और उन्होंने बोला कसाई में जाना था, कसाई जाए फिर भी उसने आगे बाज के न दोनों हाथा तक करड़ी कोड़ी भर ली, उस गाय की गाय पकड़ ली, दोनों हाथा ने गाय पकड़ के ने रोक लिया उस गाय को। और वह भी उस ब्राह्मण का जो ने थोड़ा प्रभाव था, क्योंकि वो तपस्वी था, उसके कारण वह रोकी नहीं। कसाई के तो बाजे उसकी क्या ताकत थी, वहाँ का रोक ली। तो उसने जाकर ना उसका जो गर्दन काट दी, उस कसाई ने काट कर ने उसका तो जो काम था करया। तो वो हाथ क्यों कटे वो देख लो। वह एक गाँव जाकर उसका जन्म, उस जन्म में वह एक स्त्री बनी और वो कसाई उसका पति था। वो कसाई जिसने उसकी गर्दन काटी थी वो उसका पहले जन्म का वो पति था। उसका बदला लेने खातिर उसका गला काटा और उस गाय को दोनों हाथों में पकड़ कर कसाई को सौंपया था, इसलिए उसके दोनों हाथ काटे। इस दंड का जो है इस यु दंड दिया, जो दोनों हाथ कटे, जो पाप जो उसने तकलीफ सही, उससे उसका सारे पाप का उस जन्म में नाश हो गया, उस पाप का जो नाश हो गया और हमेशा के लिए वो फिर भगवान जगन्नाथ की शरण में रहा और भगवान की जो परम धाम हो चला गया, विलीन हो गया, परमात्मा भगवत प्रेम में विलीन हो गया। तो ये थी कथा। कथा असलियत है, ये बात झूठी नहीं है, आज भी वही बात है, उस दिन भी थी।